जब एग्ज़ाम रहता है और किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है, चाहे यूपी टेट है, चाहे रेलवे है, बंदरगाह से सवाल ज़रूर आते हैं। और बंदरगाह से सवाल ऐसे आते हैं जो गलत हो जाते हैं थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से। आइए उस मिस्टेक को दूर करते हैं और 13 बंदरगाह याद करते हैं। देखिए समझिए, दिया हुआ है मुंबई बंदरगाह। सबको पता है कि मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ठीक है, लेकिन किस सागर में है ये समझ में नहीं आता है। तो समझिए, मुंबई बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है, क्लियर है, लेकिन अरब सागर में है। अरब सागर कहाँ है थोड़ा समझिएगा। अरब सागर जिसे मान लीजिए भारत का ये नक्शा है, ठीक है, ठीक है, भारत है, नीचे वाला नक्शा है, क्लियर है। अब ये वाला जो नक्शा में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको कहते हैं अरब सागर। क्या कहते हैं? अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, क्लियर है, सागर। और ये वाला जो है इसको कहते हैं बंगाल के खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाल के खाड़ी, ठीक है, बंगाल के खाड़ी। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब कहा है कि मुंबई बंदरगाह, मुंबई कहाँ पे? इसी साइड तो मुंबई है, यहाँ पे। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है? अरब सागर में। कहाँ पे है? अरब सागर में। यही दिया हुआ है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है और कहाँ पे है? अरब सागर में, क्लियर है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? अगला प्रश्न है कोलकाता बंदरगाह, यानी कोलकाता जो बंदरगाह है ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। सबको पता है कोलकाता पश्चिम बंगाल में, लेकिन पूछेगा क्या, कहाँ पे, मतलब किस खाड़ी में? बंगाल के खाड़ी में कि अरब सागर में? तो क्या कहेंगे? बंगाल के खाड़ी में। कैसे? अब देखिए यहाँ पे फिर ये है बंगाल की खाड़ी और कोलकाता कहाँ पे है? इस साइड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश है, क्लियर है। तो यहाँ पे कोलकाता है, तो कोलकाता किनारे समुद्र के कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है, क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला बंदरगाह है कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह जो है केरल में है। अब देखिए फिर बनाइए चित्र यहाँ पे, ठीक है। केरल कहाँ पे है? केरल इसी साइड ना है, ये केरल, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया, ये सब क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। कोचिन, कोचिन, कोचिन जो है कहाँ पे है? केरल में करिए, ठीक है। कोचिन कहाँ पे करिए? केरल में। किस सागर में? अरब सागर में, क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कंडाला। कंडाला, कंडाला ऐसी समझ में आ रहा है गुजरात के बारे में। कंडाला, ठीक है, डंडाला, डांडिया कहाँ खेला जाता है? गुजरात में। कंडाला, डांडिया, ठीक है, इसे याद रखिए। कंडाला गुजरात, ठीक है। तो गुजरात में अब कच्छ की खाड़ी। अब देखिए ये गुजरात का जो भाग है ना ऐसे है, ठीक है। गुजरात का भाग कैसे है? ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे है और ऐसे भारत है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो गुजरात का ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और ये है जाएगा अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो ध्यान रखना है, कंडाला, कंडाला, डंडाला, डांडिया गुजरात और कच्छ की खाड़ी गुजरात में। इस भाग को कहते हैं, ये वाला भाग जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। इसमें लूनी नदी आके लुप्त हो जाती है, क्लियर है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है चेन्नई। जो चेन्नई बंदरगाह है कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु। अब देखिए ये रहा, ठीक है। अब चेन्नई ये तमिलनाडु है, इस साइड में चेन्नई है। इस साइड हमने अभी आपको क्या बताया है? इस साइड कौन सा खाड़ी है? बंगाल के खाड़ी है। और इस साइड क्या है? अरब का सागर है। और ऐसे जब बन जाएगा तो यह क्या है? क्या है? कच्छ का रण है, यानी कि वो, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मुरमुरगांव, गांव, गांव फॉर गोवा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है। मुरमुरगांव, मुरमुरगांव, गांव, गांव, गांव फॉर गोवा, गांव फॉर गोवा, गोवा, ठीक है। अब गोवा देखिए, अब देखिए फिर यहाँ बनाइए गोवा। अब ये हो गया आपका महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के अगले बगल में गोवा है जी, यहाँ पे। तो गोवा कहाँ पे है? ये कौन सा सागर है? अरब सागर में। पूछ देगा मुरमुरगांव किस सागर में है? अरब सागर में है, ठीक है, और गोवा में है। आता है, कोई शक नहीं है। सवाल प्रश्न आते हैं। नवीन मंगलौर, देखिए मंगलौर, मंगलौर लिखा है, यानी कि कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक। फिर बढ़ाइए, ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक जो है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ इस साइड वाला कर्नाटक इधर, ठीक है, ये भी समुद्र में इधर है। ये वाला जो साइड है क्या है? अरब सागर है। तो कहाँ हो जाएगा? अरब सागर, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है क्या? BO चिदम्बरम बंदरगाह यहाँ पे है तमिलनाडु, हिंद महासागर। अब समझिए, अब ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं हिंद महासागर। क्या कहते हैं? हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। किस भाग को कहते हैं? ये नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? हिंद महासागर कहते हैं। और ये वाले भाग को क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरब सागर। इस वाले भाग को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। और ये जो है रन ऑफ कच्छ कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। कहाँ पे? तमिलनाडु और हिंद महासागर। अगला प्रश्न,
विशाखापट्टनम, जो विशाखापट्टनम है बंदरगाह आंध्र प्रदेश। अब फिर बनाइए चित्र, बन गया। अब बताइए आंध्र प्रदेश कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तेलंगाना यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश इस साइड है, ठीक है। विशाखापट्टनम यहाँ पे है, इस साइड कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है कहाँ आएगा, बंगाल की खाड़ी में आएगा। चित्र बना के पढ़िएगा तभी याद होगा, नहीं तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। बस नक्शा बनाइए, इधर बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, रण ऑफ कच्छ, खत्म। और क्या है, कुछ नहीं है। अगला प्रश्न, पारादीप बंदरगाह, पारादीप उड़ीसा। अब बताइए, फिर बनाओ, बताओ। भुवनेश्वर है ना यहाँ पे, भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है कि नहीं, उड़ीसा। यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है, पारादीप। क्या है, पारादीप। जो पारादीप है यहाँ पे, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है, पारादीप है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। ऐसे ही आता है कि ये बंदरगाह कहाँ पर है, किस खाड़ी में, किस द्वीप, मतलब अरब सागर में है कि हिंद महासागर में है कि रण ऑफ कच्छ में है कि बंगाल की खाड़ी में है, तो बता देना है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देखिए इसको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछता है। जवाहरलाल नेहरू पहले बंदरगाह है कहाँ, मुंबई में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पहले है कहाँ, ये पता होना चाहिए, मुंबई में। जब मुंबई पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि मुंबई अरब सागर के पास है, ठीक है। अब यही नहीं पता चलेगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है कहाँ, ठीक है। जब ये नहीं पता चलेगा तो अब बात बना नहीं पाएंगे। ये पता होना चाहिए किस शहर में है, किस सिटी में है, समुद्री किनारे है, ठीक है। तो मुंबई में है, तो मुंबई किस सागर में है, अरब सागर में, अरब सागर के पास है, अंदर नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एन्नौर। एन्नौर ऐसे दिख रहा है, एन्नौर तमिलनाडु, एन्नौर तमिलनाडु, इसे याद रखिए, एन्नौर तमिलनाडु। और हमने आपको अभी बताया तमिलनाडु जब भी आ गया तो बंगाल की खाड़ी मरिए, क्या मरिएगा, बंगाल के खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप। अब देखिए अंडमान द्वीप, ये हो गया इंडिया का नक्शा, ठीक है। अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार, क्लियर है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इधर है लक्षद्वीप, क्या है, इधर लक्षद्वीप है, इधर है अंडमान निकोबार, क्या है, अंडमान निकोबार है। ये बताइए अंडमान निकोबार जब इधर है, इधर कौन सी खाड़ी है, कहेंगे बंगाल की खाड़ी है, समझिए। इधर अंडमान निकोबार है तो इधर कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अब बताइए जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार में है तो किस खाड़ी में आएगी, बंगाल की खाड़ी में आएगी। आएगी नहीं आएगी, एकदम आएगी। तो आइए हम एक बार इसको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिवाइज, 1 मिनट में रिवाइज सुनिए। जैसे मुंबई बंदरगाह है, मुंबई, तो मुंबई बंदरगाह ऐसे याद करिए। मुंबई जो बंदरगाह है वह पहले कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह वह महाराष्ट्र में है, चाहे मुंबई में है। और किस अरब सागर के पास है, अरब सागर के पास, किस सागर के पास है, अरब सागर के पास है। एक हिंद महासागर है। तो 1 मिनट में आप ध्यान रखिए, क्या ऐसे आप चित्र बना लीजिए, ठीक है, ऐसे चित्र बना लीजिए और ऐसे आप कर लीजिए, कर लिए। अब समझिए ये जो है इसको कहते हैं रण का कच्छ, रण का कच्छ, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको कहते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं अरब सागर, क्या कहते हैं, अरब सागर, अरब सागर। और ये जो है इसको कहते हैं हिंद महासागर, क्या कहते हैं, हिंद महासागर। और ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये है बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब एक प्रश्न उठता है बंगाल की खाड़ी से कि बंगाल के खाड़ी में जो डेल्टा बनता है, ठीक है, जो यहाँ से नदी आती है, गंगा नदी आती है, ठीक है, और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है ना, बांग्लादेश में जाके मिलती है। गंगा बांग्लादेश में मिलती है तो पद्मा कहलाती है, और ये जमुना कहलाती है। दोनों मिल जाती है तो मेघना कहलाती है, ठीक है। मेघना जब समुद्र में गिरती है तो कुछ मिट्टी के अवशेष जो है, कुछ मिट्टी के अवशेष इकट्ठा हो जाता है। वही मिट्टी का अवशेष इतना इकट्ठा हो गया, इतना इकट्ठा हो गया कि क्या बन गया, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बन गया। अब बताइए डेल्टा किसे कहते हैं, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी अगर इकट्ठा होने लगे और एक टीला बना ले, उसे कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा। नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी क्या होता है, डेल्टा होता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी है बंगाल की खाड़ी के बारे में। बहुत पूछता है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। किस नदी के द्वारा बनता है,
तो कह दीजिएगा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। पद्मा और जमुना मिलता है तो उस नदी का नाम क्या हो जाता है, पद्मा और यमुना मिलता है तो उस नदी का नाम मेघना हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, मेघना। तो आपको याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक एक चीज़ को समझना है। जैसे डेल्टा किसे कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ सुंदर सुंदर जमा हुआ, पेड़ न जमेगा जी, जब मिट्टी इकट्ठा होगा यहाँ पर, ठीक है, मिट्टी इकट्ठा हो गया तो मिट्टी पर पेड़ जम गया, सुंदर वन हो गया तो सुंदरबन डेल्टा हो गया। कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में है। तो आपको ध्यान रखना है। पूछता है कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा न बनाने वाली नदी आप 2 ही याद रखिए। कौन कौन सी, एक याद रखिए नर्मदा, एक याद रखिए ताप्ती। जो नर्मदा नदी है और जो ताप्ती नदी है, ये दोनों क्या करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। क्लियर है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और डेल्टा न बनाने के कारण क्या है, डेल्टा न बनाने के कारण अरब सागर नहीं है, डेल्टा न बनाने के कारण है, मान लीजिए है, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ी एरिया, क्या पहाड़ी एरिया, अब पहाड़ से कोई नदी आ रही है, पहाड़ से छेद करके, तो शुद्ध पानी गिरेगा ना, मिट्टी कहाँ से आएगा, मिट्टी नहीं आएगा, मिट्टी नहीं आएगा, पानी गिरा तो एस्चुरी बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी। तो ध्यान रखना है, एस्चुरी बनाने वाली नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। कैसा लगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है।